पिताजी। पिताजी ये क्या हो गया? चलिए इनको अपने मंत्र से होश में लाती हूँ। तुमने एक लड़की होकर मुझे धोखा दिया है। देवी जी हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें शराब दे रही हूँ। प्रेस्टिला टेढ़ी चोटी पर की घूम रही घास के रस, जब तक घोड़े का खून नहीं लगेगा घोड़ा अंधा रहेगा। डंकिनी गुफा काल कुंड का जल जब तक महाराज के मस्तक पे नहीं लगेगा महाराज सदा सदा के लिए पत्थर के रहेंगे। ये आप कैसी शराब दे रही है? आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मैं कभी नहीं माफ करती। मैं जीवन में जिंदा नहीं रह सकती। या भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं तो अपने पिताजी को ढूंढने के लिए आया हूँ और हमारे पिताजी मिले भी तो उनके लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा आखिर कौन लेकर आएगा? प्रेम सिला टेढ़ी चोटी पर की घुमरी घास, डंकनी गुफा काल कुंड का जल। अब मैं चलती हूँ राज दरबार वापस चलती हूँ। यार संध्या हुए वाली है। राजकुमारी से लेकर कहने वहीं पता लगा गया है। यही थे रहो, हमें भूख लगी। भूख लगी है तेरे? वेरिया हो गया। अरे मैं तो राजमहल भी आया, फिर आया और तब तक अभी तक राजकुमारी आई नहीं। वह तो मुझे सोच रहे आप कुर्सी जंगल में वहाँ कुर्सी मिली था। दिमाग तो काम करता नहीं है तेरा। बाबू पहले पी रखिए क्या रे? थोड़ी वाई लगाए हैं। राजकुमारी जी क्या हुआ? महाराज मिले? मंत्री जी चलो रात दरबार वापस चलते हैं। मैं वहां तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। चलिए राजकुमारी। चलो चलिए। अरे महाराज तो राजकुमारी के साथ थे नहीं, राजकुमारी ने बताया नहीं। चलो राजमहल में तो बताइए। आ हमारे साथ। चल या सार मने मन मनावत है कि हम जल्दी जल्दी महाराज बन जाई। तुम मनो महाराज बेटा, तुमका प्रेम के महाराज बनने का बनो। चल कुर्सी लगा। कुर्सी लगा दी, कुर्सी लगा। हमारी समझ में नहीं आता है आखिर महाराज है कहाँ? राजकुमारी ने अभी तक कुछ बताया नहीं। कहा राजमहल चलो, मैं सब कुछ बताऊंगी। हम आई हैं तो बताओगे करी है। अब महाराज मिलेंगे नहीं मिले भाई। बैठो अब पकड़ के आई जाओ मोच।
राजकुमारी जी, बद्री जी, आपने बताया नहीं कि महाराज कहाँ पे हैं? बद्री जी, हमारे पिताजी को मिले, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी प्रतिज्ञा करना पड़े। प्रतिज्ञा? जी हाँ, कैसी प्रतिज्ञा? ऐलान करवा दो कि प्रेत शिला टेढ़ी चोटी पर की घुमरी घास, डंगरी गुफा, काल कुंड का जल जो कोई लाएगा, ये राजकुमारी सुलेखा उसी के साथ शादी रचाएगी और इस राजपाट का आधे का हिस्सेदार बनेगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। डंगरी गुफा, काल कुंड का जल, शिला टेढ़ी पर की घुमरी घास जो लेकर आएगा उसके साथ तुम शादी रचाओगे? जी हाँ, और वो इस राज का आधे का हिस्सेदार होगा? हाँ बद्री, राजकुमारी जी, आप कैसी बैकी बैकी से बातें कर रही हैं? कैसी प्रतिज्ञा ठान ली है आपने? आप कैसी बातें करती हैं? ए राजकुमारी जी, आप ये जवानी कोई मिट्टी में मिला रही है क्या? सच कहता हूँ, आज मैं अपनी दिल की बात आपसे जरूर कहूंगा राजकुमारी जी। आखिर गाना जा जाती है। ए राजकुमारी, ठान कर ऐसी प्रतिज्ञा ना समझ का साथी। समझ का काम की और ये जवानी पच के काबू आपने बर्बाद की। नहीं कोई पता कौन लाएगा कहाँ से, जब नहीं कोई पता, ना बहादुर इस जहां में ना किसी के पास। राजकुमारी जी, कोई माइकाल नहीं संसार में जो आपको डंगरी गुफा, कालकुंड का जल और प्रेत शिला टेढ़ी पर की घुमरी घास ला कर दे सके। ऐसा नहीं है, अगर मैंने प्रतिज्ञा किया है तो इसे पूर्ण करना मेरा धर्म है। तो थान जो है मैंने थान ही, आपको क्या कमी है? आपको क्या कमी है? और मुझको चिंता है पड़ी उस नागन की। राजकुमारी, हमारी दिली ख्वाहिश और दिली तमन्ना ये है कि मैं तुमसे शादी रचाना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ आप मेरे साथ मेरी पररानी बनकर रहें और ये ठान जो ठानी है ना, इससे
अब छोड़ दे। नहीं मंत्री जी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो जाती मैं शादी तो कभी नहीं कर सकती। राजकुमारी, अरे हम तुम्हारे चाहने वाले हैं, क्यों तड़पा रही हो इस बादल सिंह को? दिलो जान से चाहता हूँ तुम्हें, मान जाओ हमारी बात। राजकुमारी, ये जवानी दीवानी क्यों तड़पा रही, ये जवानी बिना बदला के पानी है बरसा रही। मेरे शादी करो जूना मुझे तल पाए, इस जवानी का मजा मुझे से पाए, अग्नपुरा के है लहरा रही। की चुनरी है लहरा रही, और ये जवानी दीवानी की तड़पा रही। तुम्हें शर्म नहीं आती अच्छी बातें करती हुई? तो ये जवानी दीवानी क्यों तड़पा रही, क्यों ना इतना सिखा रही। शादी मैं तुमसे करूंगी ये मुझे इकरार है, ला कर वो सामान दो जिसकी मुझे दरकार है। तो ये जवानी दीवानी क्यों है तड़पा रही। राजकुमारी जी, मैं कहता हूँ एक जवानी को मिट्टी में मत मिलाओ और हमारे साथ शादी रचाकर चैनों से इस राजमहल में ऐलान करूं। कभी नहीं। कोई नहीं लाएगा इस संसार में। जब किसी को मालूम नहीं है तो कौन लाएगा, और जो वहां जाता है वहां से जीवित वापस कभी नहीं आता है। इसलिए मेरा कहना करो राजकुमारी, आओ हमारे साथ शादी रचा लो। कभी नहीं। जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो जाती है मैं उम्र भर कुंवारी ही रहूंगी, लेकिन शादी नहीं कर सकती। आप पूरे रंग में ऐलान करवा दो कि प्रेम सिला टेढ़ी चोटी पर की घुमरी घास, डंकिनी गुफा काल कुंड का जल, जो कोई लाएगा ये राजकुमारी सुलेखा उसी के साथ शादी रचाएगी और इस राजपाट का आधे का हिस्सेदार बनेगा। ऐलान करवा दिया जाए, मैं अपने रामदास में चलती हूँ। नहीं दाल गली, राजकुमारी ने हमारी बातों को इनकार कर दिया है, प्रतिज्ञा था। लेकिन राजकुमारी को एक दिन अगर ये बादल सिंह अपनी परलानी न बनाया तो अपने आप को बादल सिंह नहीं कहलाएगा। ऐसा कर कोई नहीं लाएगा।
राजकुमारी ने कहा है कि ऐलान करा दो। चल फटाफट सारे अलकापुरी में ऐलान करा दे। कंकनी गुफा कालकुन का जल प्रेस टेढ़ी पर की झोपड़ी घास जो लेकर आएगा राजकुमारी उससे शादी रचाएंगी। ऐलान कर। आज सारे अलकापुरी में घूम घूम कर करते हैं। आप चलिए, हम ऐलान करके आ रहे हैं। चले ऐलान। अब लंबरदार का कहना है बड़ी भारी प्रतिज्ञा है आज। प्रतिज्ञा भारी है लेकिन बैलान करने को कहा। कौन बैलान दे? अबे लंबरदार जब कैसे नंबरदार बैलान मलाइगा ना ना महासाले भूसा भी आ गया। चल ऐलान की जाता है। गुट्टी ले आ, गुट्टी। जा जल्दी जा। बुकी लेके आ। गुट्टी नहीं, सारे भैंसा लेके आ। हैं? पहले मिलावे को गुट्टी मिला ले या कहट टानी फिर टन। हाँ बस अब की जान कहीं से घाम मत बीच में कलवी का है। या भाई नहीं जानते का। ये जब नई नई रही ना गोरी गोरी तो उजर रही या रातों दिन ठोकी गए ना कलुई है। हाँ बैठ बैठ बैठे बैठे हटा हाथ धरे रहा था। सर पे मारिस कलवी कही जाए। यार कुछ हुआ पहले मनई बटोरा जाए। मनई बटोरा जाए इकट्ठा करा जाए। देख वह बुढ़ी हुआ बटोरी कहाँ वह हुआ रजाई रजाई में घुसी मनई बटोर इकट्ठा कर। बटोरा झींका ले ले झींका। तुम आगे चल रहे हो का। आगे साले मांगता बेरिया समझ रहे हो का। तो पहले पहले गाना सुनाओ। कौनो कौनो फगुआ सुनाया। भगवान की गजोधर के पप्पा की गजोधर के पप्पा और गजोधर के पप्पा और तेल लगावे गजोधर के पप्पा। गजोधर के पप्पा गजोधर के पप्पा तेल लगावे गजोधर के पप्पा। ये भाई कि एक छप्पा हमने देखा अब आप बड़ा उड़बंगा। कि एक छप्पा हमने देखा और बाप बड़ा उड़बंगा। और चुनाव निशान का पता भूल गए और मारे वही माँ थप्पा और तेल लगावे गजोधर के पप्पा। गजोधर के पप्पा गजोधर के पप्पा तेल लगावे गजोधर के पप्पा तेल लगावे गजोधर के पप्पा तेल लगावे गजोधर। हमने कहा ऐलान करके आओ। और क्या बोला गजोधर के बप्पा। ऐलान। हाँ इस गांव के दिल्ली हार के पास अबे क्या ये भूल गया और इसे लेकर सारे क्या गजोधर के बप्पा भुलवा
इधर आ रे कचर के पप्पा, क्या कहना है, क्या करना, चल बता। वह नंबरदार जो राजकुमारी कह के गई। क्या कह के गई? नंबरदार एक जरा फिर से बताइए। सुनो सुनो अलकापुर के वासियों, सुनो सुनो इस अलकापुर के वासियों, राजकुमारी सुलेखा का ऐलान है। जो डंकनी गुफा काल कुंड का जल पेट शिला, पेड़ सिला, तेरी टोटी पर की घुंगरी घास जो कोई लाएगा उसके साथ राजकुमारी सुलेखा जी अपना विवाह रचाएंगी और आधे राजपाट का मालिक बनेगा। अब जो कोई लाई भाई 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 कर से सुनो सुनो सुनो, अलकापुर के सभी निवासियों सुनो, राजकुमारी सुलेखा जी का कहना है जो कोई डंगरी गुफा काल कुंड का जल प्रेक्षणा टेढ़ी चोटी पर की घुमरी घास जो कोई लाकर देगा उसके साथ राजकुमारी सुलेखा जी अपना विवाह रचाएंगी और आधे राजपाट का मालिक बनेगा। एक लिखे जाओ बाबू, जो नहीं बोला चलो लंबूदार तेल के मनई बना दीजिए। मेहनत करता चला जाए, आगे चला लान गिन जाए।